Hello everyone, welcome to NCERT series of biology. So we are doing ecology and this is the second part of ecosystem. First part हम लोग already कर चुके हैं. So आज हम लोग start करेंगे detritus food chain से. So let's start. The detritus food chain begins with dead organic matter. ठीक है, तो detritus food chain किससे start होता है? Dead organic matter से होता है. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms. तो किससे detritus food chain start होता है? Dead organic matter से, और वो decomposers का बना होता है जो कि heterotrophic organisms होते हैं. ये आपको ध्यान रखना है, decomposers होते हैं heterotrophic organisms. ठीक है, जैसे कि fungi and bacteria. So fungi and bacteria are the examples of decomposers. They meet their energy and nutrient requirements by degrading or dead organic matter or detritus. तो कैसे अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को करते हैं कंप्लीट, वो कैसे मीट करते हैं? डिग्रेड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटस. डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रिटस को डिग्रेड करके उनको अपना न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स. तो इनको सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं. किसको? डिकम्पोजर्स को. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना. डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैप्रोट्रॉप्स. डिकम्पोजर्स secrete digestive enzymes that break dead and waste materials into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? सिक्रिएट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है, और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो उनका ये काम होता है कि डेड एंड वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करके, ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, फिर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज द मेजर कॉन्डुइट फॉर एनर्जी फ्लो. जीएफसी इज ग्रेजिंग फूड चेन. ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन सबसे ज्यादा एक्वेटिक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो करता है. एज अगेंस्ट दिस इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्रिटस फूड चेन देन थ्रू द जीएफसी. बहुत इंपॉर्टेंट है. जीएफसी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन. एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी में ज्यादा होता है. ठीक है, तो जीएफसी में ग्रेजिंग फूड चेन में एक्वेटिक इकोसिस्टम, याद रखना है, एक्वेटिक में ज्यादा एनर्जी फ्लो होता है. और क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी में होता है. डेट्रिटस फूड चेन में ज्यादा कब होता है? टेरेस्ट्रियल फूड चेन में. तो ये दोनों आपको याद रखना है, डीएफसी और जीएफसी कब कब होता है. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some levels. Detritus food chain जो होती है वो कभी कभी grazing food chain से connected होती है कुछ levels पे. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animals. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivores. तो ये क्या बोल रहे हैं कि detritus food chain कभी कभी GFC जैसे that is grazing food chain उससे connected होती है. एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो डीएफसी के होते हैं दे आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, जैसे कि अर्थवॉर्म्स है. ठीक है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीएफसी में आते हैं. ठीक है, उनको डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को. तो अर्थवॉर्म्स को कौन खाता है? बर्ड्स. बर्ड्स किसका पार्ट है? जीएफसी का पार्ट है. तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं कभी कभी. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे दिया है कि कॉकरोचेस हैं, क्रोज हैं, ये सब ओमनीवोर्स हैं. ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. ठीक है, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक इट अ फूड वेब. फूड वेब क्या होता है? जो कि इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं तो उनको बोलते हैं फूड वेब. हाउ वुड यू क्लासिफाई ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर्स होते हैं. ओमनी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा. ओमनीवोर्स होते हैं, तो आपने छोटे क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, उनको ओमनीवोर्स बोलते हैं. ठीक है, सो दिस मच इज डन. आपको ध्यान रखना है कि जीएफसी क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन. ज्यादा एनर्जी फ्लो होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में और डीएफसी में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में. ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पैरा, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग्स और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स.
ऑर्गेनिजम्स को मतलब एक प्लेस मिला हुआ है नेचुरल सराउंडिंग में, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग और रिलेशनशिप, उन लोग का आपस में क्या रिलेशनशिप है खाने पीने का, उसके अकॉर्डिंग उनको अपना जगह मिला हुआ है। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज देयर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन या फूड क्या है उनका, उसके हिसाब से उनको एक ट्रॉपिक लेवल मिला है, प्लेस मिला हुआ है, ठीक है, फूड चेन में। तो अलग अलग तरह के ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, तो इनको T1, T2, T3 इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स को। फिर क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं नीचे फिगर में, प्रोड्यूसर्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोला गया है। ये देखिए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, इसमें हर्बीवोर आएंगे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोर आएंगे। ठीक है, इनको सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। हर्बीवोर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद हो जाता है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और इनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि प्रोड्यूसर में क्या आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज, ये सारी चीजें होंगी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनको फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर क्या था, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर्स में क्या आएंगे, जू प्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर्स, काउ, ये फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन एक्वेटिक इकोसिस्टम का के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर लैंड के लिए या ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तो फिर ग्रास एंड ट्रीज और ये ग्रास हॉपर एंड काउ, क्योंकि प्लैंक्टन्स तो ये सब वाटर में होते हैं ना, फाइटो प्लैंक्टन्स और जू प्लैंक्टन्स। फाइटो प्लैंक्टन्स मीन्स जो उनके डीप में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं किसी भी सी में या ओशन में, और जू प्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन है, उनको जू प्लैंक्टन उनको खाएगा, ऐसे ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल में बर्ड्स और फिशेस आ जाएंगी। बर्ड्स किसको खाती हैं, ग्रास हॉपर को। सब आपस में एक दूसरे को ईटिंग के रिलेशनशिप्स में इनको डिवाइड किया गया, मैन एंड लायन है, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर्स को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी नहीं रहता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हर्बीवोर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, टू द सेकंड, एंड कार्निवोर्स होते हैं सेकंड एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, टू द थर्ड, मतलब कि टर्शरी कंज्यूमर होता है टॉप कार्निवोर। सो ये आपको डायग्राम थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरह से ट्रॉपिक लेवल्स कनेक्टेड होती हैं इकोसिस्टम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड टू detritus और डेड बायोमास दैट सर्व्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक ट्रॉपिक लेवल से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी हर ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, फिर जब ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, डेड हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डेड बायोमास में या डेट्रिटस में। फिर उसको वो एक तरह से एनर्जी का सोर्स बन जाता है डिकम्पोजर्स का। Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic level for their energy demands. ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, जो भी एक ट्रॉपिक लेवल में है वो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी के लिए। ठीक है, एक दूसरे को खाएगा तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे में। ठीक है, ऐसे होता है। फिर क्या है, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ईच ट्रॉपिक लेवल, उसमें हर एक ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, एक सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का, बायोमास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे होता है, वो उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। और ये कैसे मेजर करते हैं, बायोमास से, और द नंबर इन एन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में या तो बायोमास या नंबर। द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। बायोमास जो होता है स्पीशीज का, वो फ्रेश और ड्राई वेट से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बाय, मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट वाई, क्योंकि ड्राई वेट और फ्रेश वेट में ड्राई वेट क्यों एक्यूरेट होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि वाटर जो होता है, अगर फ्रेश वेट लेंगे तो उसमें वाटर प्रेजेंट होगा ना, तो वाटर फ्लक्चुएट करेगा, जो वेट है मतलब वो फ्लक्चुएट करेगा विथ वाटर वेरिएशन। हर बार तो वाटर सेम नहीं होगा ना वेट में। ठीक है, बायोमास में हर समय तो वाटर सेम नहीं होगा, तो चेंज होता रहेगा, तो इसलिए ड्राई वेट लेते हैं वाटर को रिमूव करने के बाद, सो दैट एक हमको फिक्स टाइप का वेट मिल जाए। ठीक है, बायोमास का। आप क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ
Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. ये मैं दिखाती हूँ आपको डायग्राम में। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब हम लोग ट्रांसफर होते हैं ट्रॉपिक लेवल्स में, तो सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल्स: प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी, कार्निवोर, सेकेंडरी, कार्निवोर इन द ग्रेजिंग फूड चेन। एग्जाम्पल दिया, डायग्राम दिया हुआ। डू यू थिंक देयर इज एनी सच लिमिटेशन इन अ डेट्रिटस फूड चेन? तब एक बार ये डायग्राम देखिए, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि सन से हमको एनर्जी मिल रही है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, ये सिर्फ 1% होती है। इसमें मेंशन नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में, बट ये हमेशा ध्यान रखना है। सन से फर्स्ट लेवल, फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया था, जो उसका पार्ट 1 था। 1% ऑफ एनर्जी सन से मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स में आ गए, प्लांट्स हैं जो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अर्थवॉर्म है, वो खाएगा जो भी ये लीव्स गिरती है ना जमीन में, वो अर्थवॉर्म खाएगा। उसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर। तो क्या होता है यहाँ पे, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, 90% जो है हीट के फॉर्म में चली जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा, बर्ड आई, उसने अर्थवर्म को खाया तो 10% फिर एनर्जी ट्रांसफर हुई और 90% निकल गई। तो इस लेवल को बोलते हैं थर्ड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स, ठीक है। फिर आए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, टर्शरी कंज्यूमर, स्टॉप कार्निवोर्स, ईगल, तो ये बर्ड को खा लेगी, ठीक है। तो ये 90% हो गया और 10% फिर से चली गई। फिर इसी तरह से सारा कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, स्पैरो इंसेक्ट को भी खाता है। फिर वो धीरे धीरे सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं, हीट निकल जाती है 90% और 10% ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डेट्रिटस फूड चेन में क्या लिमिटेशन होती है, जैसे कि नॉर्मल, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ये सारी ग्रेजिंग फूड चेन में तो ये सारी चीजें। डेट्रिटस फूड चेन में क्या लिमिटेशन होती है ये बोल रहे हैं। तो डेट्रिटस फूड चेन में ये लिमिटेशन होती है कि पहली बात तो डेट्रिटस फूड चेन छोटी होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएफसी एंड जीएफसी। डीएफसी इज लेस देन डीएफसी इज लेस देन जीएफसी। यहाँ पे मैं इसको एफ कर देती हूँ, एक सेकेंड। डीएफसी जो है छोटी होती है क्योंकि डीएफसी में छोटे कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीएफसी में मोर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तब देख सकते हैं डीएफसी में लेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो छोटी होती है एज कंपेयर टू मोर ऑर्गेनिजम्स। और क्या होता है, लिमिटेड डेट्रिटस होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि डेट्रिटस लिमिटेड होता है, इसलिए उसकी जो एनर्जी होती है वो भी कम होती है, एनर्जी ट्रांसफर। और क्या होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि ऑक्सीजन, टेम्परेचर इम्पैक्ट कर देते हैं रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ डिकम्पोजिशन। तो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कभी कभी ऑक्सीजन की कमी है या ज्यादा है, टेम्परेचर, ये सारी चीजें भी एफिशिएंसी डिकम्पोजिशन की कम कर देती है। तो ये बोल रहे हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन में तो 10% ट्रांसफर हो जाता है, उसमें बहुत सारे लेवल्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, ग्रेजिंग फूड चेन। बट डेट्रिटस फूड चेन में ऐसा क्यों नहीं होता है, बस ये पूछ रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है लिमिटेड डेट्रिटस होता है और वो छोटी चेन होती है। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पैक्ट कर देते हैं रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो ये जो 10% लॉ है इसको बोलते हैं लिंडमैन्स रूल। ये आपको इसमें शायद मेंशन नहीं है नेम, तो इसको बोलते हैं लिंडमैन्स रूल, ठीक है। 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विल बी देयर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर। 10% ट्रांसफर होती है, 90% लॉस हो जाती है एज हीट। नाउ वी विल स्टार्ट विद इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझेंगे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू मस्ट बी फेमिलियर विद द शेप ऑफ अ पिरामिड। पिरामिड आपको पता है कैसा होता है, द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड इट नैरोज टुवर्ड्स द एपेक्स। जो उसका बेस होता है वो ब्रॉड होता है और वो नैरो हो जाता है एपेक्स में, ठीक है। वन गेट्स अ सिमिलर शेप वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। तो वन गेट्स अ सिमिलर शेप, जब आप ट्रॉफिक लेवल्स में एक दूसरे से जाएंगे, एनर्जी रिलेशनशिप बनाएंगे, तो इसी तरह का हमको शेप मिलता है, ये बोल रहे हैं।
द रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। सो तीन तरह के आपको ये पिरामिड्स करने हैं। एक होता है नंबर, नंबर, बायोमास और एनर्जी। तो ये हमेशा तीनों के बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, while the apex represents tertiary और टॉप लेवल कंज्यूमर। जो बेस होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बेस है, ये पिरामिड ऑफ नंबर दिया है ना, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो ये क्या बोल रहे हैं, तो जो बेस होगा हमेशा वो प्रोड्यूसर होगा, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर है, फिर आएगा पीसी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टीसी हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरह के एक पिरामिड के फॉर्म में ये बन गया है ना, एक तरह से पिरामिड बन गया ना। तो क्या बोल रहे हैं, बेस होगा प्रोड्यूसर का और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वाइल द एपेक्स जो होता है वो हमेशा टर्शरी टॉप लेवल कंज्यूमर होता है, ठीक है। फिर तीन टाइप के करने, नंबर का, बायोमास का एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूसर में क्या है, इतने सारे प्रोड्यूसर में मतलब 558,42,000 प्लांट्स हैं। फिर 7 लाख हो गए हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया कार्निवोर्स 3,54,000। फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर खाली 3। ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये सारे लेवल्स दिए, ट्रॉपिक लेवल्स क्या क्या हैं, ये अलग अलग 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल्स में। तो बोल रहा है ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स आर सपोर्टेड इन एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ नियरली 6 मिलियन प्लांट। 6 मिलियन इसको बोला है, 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, 10 लाख क्या होता है, 1 मिलियन होता है, कि याद करने के लिए। तो इसको अप्रोक्सीमेटली इन्होंने ले लिया है 58 लाख को 6 मिलियन, मतलब 60 लाख प्लांट्स के लिए सिर्फ 3 टॉप कार्निवोर्स हैं, इस तरह से इन्होंने समझाया है। तो ये हो जाएगा पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, pyramid of biomass shows a sharp decrease in biomass at higher trophic levels। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट करेंगे 809, फिर पीसी हो जाएगा 37, सेकेंडरी कंज्यूमर 11, टर्शरी कंज्यूमर 1.5। और ये क्या है, ड्राई वेट है, बायोमास है, तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया है। और ये है सारी ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे आप अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में बढ़ेंगे ऊपर ऊपर, वैसे वैसे बायो वेट कम होता जाएगा, बायोमास कम होता जाएगा। 809 से 1.5 पहुंच गया, ठीक है। तो इसका भी शेप और इसका भी शेप दोनों का सेम है, ठीक है। नंबर का और पिरामिड ऑफ बायोमास का, इसको बोलते हैं अपराइट शेप, ठीक है। ये दोनों होंगे अपराइट शेप। तो ये इस तरह के शेप्स बहुत पूछे जाते हैं। इसका भी अपराइट है, सेम है ना इस तरह, और इसका भी अपराइट है, ठीक है, दोनों का अपराइट है, दोनों का है अपराइट शेप, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। तो ये वाला हो जाएगा आपका इन्वर्टेड शेप। यहाँ पे देखिए फाइटोप्लैंक्टन से 4, फिर उसके बाद बढ़ गया 21 हो गया जूप्लैंक्टन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन कम था, तो ये हो जाएगा एक तरह से इन्वर्टेड शेप। ये आपको ध्यान रखना है, जो अगर फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन ये सारी चीजें आ रही है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो आपका हो जाएगा इन्वर्टेड शेप हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, 4 के बाद 21 हो गया, ये हो गया प्रोड्यूसर, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, यहाँ पे देखिए कितना है, 1 मिलियन जूल्स ऑफ सनलाइट है, तो उसका 1% करेंगे, 1% ऑफ 1 मिलियन, दैट इज 1 मिलियन इज 10 लैक्स, ठीक है। तो क्या आएगा, 10,000 जूल्स हमको मिल जाएगा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, दैट इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर को इतना मिला, सनलाइट के बाद 1% करना है, हमेशा ध्यान रखना 10% नहीं करना है, सनलाइट से 1% ही ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर्स को। फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को, इसका 10% करेंगे तो 1000 हो जाएगा ना, 90% निकल गया। यहाँ पे 10% हर लेवल पे आपको 10% करते जाना है। तो 10% ऑफ 1000 100 हो जाएगा, फिर 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, बचेगा लास्ट में 10 बचेगा टर्शरी कंज्यूमर्स के लिए। तो ये भी एक पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा ही ऑपराइट होता है, बिकॉज हमेशा 10% एनर्जी कम 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 होते हुए टर्शरी कंज्यूमर को कम ही एनर्जी मिलेगा। तो ये हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट होके 10 जूल्स में पहुंच गया, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी तक पहले किया था, सारे इसी तरह के शेप्स आ रहे हैं ना। ये देखिए ये शेप ऐसा आ रहा है ना, जैसे हम लोगों ने बायोमास का किया था,
नंबर्स का किया था तो सेम ही हो रहा है ना, बस इन्वर्टेड हमको मिला है अभी तक फाइटोप्लैंक्टन और जूओप्लैंक्टन का, ठीक है। सो हो जाएगा ये। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑलवेज अपराइट, ठीक है। 1% सनलाइट का मैं निकाल लिया 10,000 जूल्स, फिर जाके 10 जूल्स, ठीक है, ये हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी, ठीक है। एनपीवी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, एनी कैलकुलेशंस ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर्स हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स एट द ट्रॉपिक लेवल। ये बोल रहे हैं कभी भी कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं बायोमास नंबर्स या एनर्जी का, तो वो एक ट्रॉपिक लेवल में सारे ऑर्गेनिजम्स को लेना होता है। नो जनरलाइजेशंस वी मेक विल बी ट्रू इफ वी टेक ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स एट एनी ट्रॉपिक लेवल इनटू अकाउंट, ठीक है। कोई जनरलाइज टाइप का स्टेटमेंट नहीं लेना है कैलकुलेशन के टाइम पे कि कुछ इंडिविजुअल्स को ले लिया, कुछ को छोड़ दिया, सबको लेना है हर एक ट्रॉपिक लेवल में। ऑल्सो आ गिवन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा भी कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करे जगह, ठीक है। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशीज एज सच, ठीक है। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी कोई कोई स्पीशीज होती है वो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करती है एक ही टाइम पे। For example, a sparrow is the primary consumer when it eats seeds, fruits, peas, and a secondary consumer when it eats insects and worms, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको स्पैरो का याद रखना है। स्पैरो का एग्जांपल याद करना है, कैसे है वो, कैसे दो लेवल्स ले रही है कि वो पहली बात तो सीड्स खाती है, ठीक है, सीड्स फ्रूट्स पीस ये भी खाती है, और सेकेंडरी तब ये प्राइमरी कंज्यूमर है। पीसी भी है और एससी भी है, ये पीसी भी है और एससी का भी रोल प्ले करे। पीसी कैसे हुई प्राइमरी कंज्यूमर, जब वो सीड्स फ्रूट्स पीस ये सब चीजें खाती है, और सेकेंडरी कंज्यूमर कब हुई, जब वो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स खाती है, ठीक है। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉपिक लेवल्स ह्यूमन बींग्स फंक्शन एट इन अ फूड चेन, तो ह्यूमन बींग्स भी ज्यादा ही ट्रॉपिक लेवल्स लेंगे क्योंकि प्लांट्स भी खाते हैं एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, मैंने आपको बताया सारे नंबर एनर्जी बायोमास सब अपराइट है, मतलब कि प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं, मोर इन नंबर एंड बायोमास इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, मतलब कि नीचे सबसे ज्यादा चीजें थी प्रोड्यूसर्स, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्रोड्यूसर्स ज्यादा थे देन द हर्बीवोर्स, फिर हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द carnivores. Also energy at a lower trophic level is always more than at a higher trophic level, ठीक है। तो ये सारे अपराइट हैं, कौन कौन से, पिरामिड ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास, क्योंकि सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं, हमने डायग्राम में देखा कि ये सब किसी भी डायग्राम में आप देख लीजिए एनर्जी का हो चाहे जो भी हो, तो नीचे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा ज्यादा है, यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा है, नंबर अगर होगा तो वो भी ज्यादा है, धीरे 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 करके सब कम हो रहा है ना, इसलिए अपराइट पिरामिड हो गया। ऑल्सो एनर्जी एट ए लोअर ट्रॉपिक लेवल, सबसे पहली ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना। तो एक्सेप्शंस भी हैं इस जनरलाइजेशन के, क्या बोल रहे हैं, इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। तो इसका मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे पिरामिड बनाया, इसमें मेंशन नहीं है। अगर इंसेक्ट्स को एक ट्री है मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो वन ही होगा ना। फिर इंसेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, इंसेक्ट्स तो बहुत होते हैं ना, तो ट्री को खाएंगे, लीव्स खाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा, इसलिए बड़ा बॉक्स बना है ये वाला। फिर स्मॉल बर्ड्स खाएंगे इंसेक्ट्स को, फिर उसको लार्ज बर्ड्स खाएंगे, तो ये बोल रहे हैं इसका आप बनाइए डायग्राम, पिरामिड किस टाइप का मिलेगा, तो इसका शेप होता है स्पिंडल शेप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्वर्टेड नहीं होगा, अपराइट नहीं होगा, इसका होता है स्पिंडल शेप, ट्री वाला अगर आ जाए, ट्री इंसेक्ट्स स्मॉल बर्ड्स लार्ज बर्ड्स, ठीक है। एक्सेप्शन बिग ट्री वाला है, पूछ रहे हैं नाउ एड एन एस्टिमेट of the number of small birds depending on the insects and also the number of large birds eating the smaller, draw the shape you will get, ये बोल रहे हैं ड्रॉ करने के लिए, ट्री इंसेक्ट स्मॉल बर्ड्स लार्ज बर्ड्स, ठीक है। फिर अब क्या बोल रहे हैं, pyramid of biomass in sea is generally inverted because the biomass of fishes are far exceeds that of phytoplankton। अब क्या बोल रहे हैं, isn't that a paradox, how would you explain this, तो मैंने इसका भी आपको बना दिया है। पिरामिड ऑफ सी इन बायोमास इन्वर्टेड होगा, क्यों, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और जूओप्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे फाइटोप्लैंक्टन्स कम है, जूओप्लैंक्टन ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं कि बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, फिशेस मतलब जूओप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन है, फिर जूप्लैंक्टन और ज्यादा, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड शेप आ जाएगा इसका, ठीक है।
तो इसका भी ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड होता है। हमने अभी पहले भी था ये वाला डायग्राम, यहाँ पे छोटा सा इन्होंने दिया था ना, ये वाला सी वाला, फाइटोप्लैंटन और जू प्लैंटन। तो फाइटोप्लैंटन कम है, जू प्लैंटन ज्यादा है। इन्होंने स्मॉल फिश और बिग फिश नहीं दिया है, तो आपको ध्यान रखना है स्मॉल फिश और बिग फिश का। ये डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछ चुके हैं एग्जाम में। इंसेक्ट, ये ट्री वाला और ये फाइटोप्लैंटन जू प्लैंटन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो है, ये भी इन्वर्टेड होगा, सी वाला। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये ध्यान रखना है कि एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होता है, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एट ईच स्टेप। तो हमने समझा क्या कि एनर्जी वाला हमेशा अपराइट रहेगा कभी भी। लोअर ट्रॉपिक लेवल, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, वहां पे हमेशा एनर्जी सबसे ज्यादा रहती है ना। तो हर हर उसमें, जैसे हमने यहाँ पे देखा एनर्जी वाले में डायग्राम में, इतनी सारी जूल्स ऑफ सनलाइट है, धीरे धीरे करके 10 जूल्स बची, तो ये हमेशा अपराइट रहेगा, ये कभी भी वो नहीं होएगा, कभी भी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। तो बोल रहे हैं कि ईच बार जो भी है पिरामिड ऑफ एनर्जी में, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है ईच ट्रॉपिक लेवल में, और एनुअली पर यूनिट एरिया, किसी भी मतलब टाइम पे या पर यूनिट एरिया एनुअली, तो एक बार में उतना एनर्जी वो डिनोट करता है। ठीक है, ये हो गया। However, there are certain limitations of ecological pyramids, such as it does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा स्पैरो का, कि वो जो है दो ट्रॉपिक लेवल्स में ऑक्यूपाई करती है, ह्यूमन बींग्स हैं, वो भी दो ट्रॉपिक लेवल्स, एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल्स में ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे कि वो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, तो इन चीजों का अकाउंट नहीं लेता है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, ये हो गया एक लिमिटेशन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये क्या बोल रहे हैं, फिर एक बहुत ही सिंपल फूड चेन लेके चल रहे हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो कि जनरली होता नहीं है। इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब, ये खाली फूड चेन लेके चल रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये कोई भी फूड वेब लेके नहीं चल रहे। मोर ओवर सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि सैप्रोफाइट्स का तो कोई नाम ही नहीं है, डिकम्पोजर्स का। ठीक है, बायोलॉजिकल, इसमें इकोलॉजिकल पिरामिड्स में तो उनको लिया ही नहीं, उनका कोई भी हमारे पास पिरामिड नहीं है, कोई जगह नहीं है, जबकि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, डेटाटर्स को फीड करके ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाते हैं ना। तो ये सारे लिमिटेशंस हो गए कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल्स, और फूड वेब को अकोमोडेट नहीं करते हैं, सैप्रोफाइट्स को कोई जगह नहीं मिली। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकता है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर इकोसिस्टम। होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट whether you have understood or not, how did you like, आपको पसंद आया नहीं आया, समझ आया, प्लीज कमेंट जरूर करके जाइएगा। So see you in the next video, biodiversity and conservation. Thank you guys. Please subscribe to Need Biology Zone. Have a great day. Bye and take care.